सभी को नमस्कार। मैं संदीप कुमार, आपका संस्कृत टीचर, और आज चर्चा का विषय रहेगा रुचिरा भाग 3 में संकलित पाठ संख्या 16 तीज पर्व। तीज पर्व पर चर्चा करेंगे। तीज का त्यौहार हरियाणा प्रदेश का प्रमुख त्यौहार है और यह मुख्य रूप से क्या है, स्त्रियों का प्रमुख त्यौहार है। और इस दिन स्त्रियां रसोई घर में भी अलग अलग पकवान बनाती हैं और दोपहर में जैसे वृक्षों पर झूले पर झूलती हैं और गीत गाती हैं, नाचती हैं, मनोरंजन करती हैं। और यह इस त्यौहार के दिन राजकीय अवकाश भी रहता है। तो चर्चा करते हैं पाठ संख्या 16 तीज पर्व पर। प्रातःकाले प्रातः के समय गृहस्य प्रांगणे, घर के प्रांगण में 6 वर्ष देशीय विमला, 6 वर्ष की विमला, 13 वर्ष देशियो और 13 वर्ष का दीपकश्च परस्परम वार्तालापम कुरुते, आपस में बातचीत करते हैं। विमला, भ्रातः भाई, नमो नमः, नमस्कार। दीपक, नमो नमः भगिनी, हे बहन नमस्कार। विमला, भ्रातः भाई, भवान अद्य किमर्थम विद्यालयम न गच्छति, आज आप विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हो। भवान, आप, अद्य मीन्स आज, किमर्थम किस लिए, विद्यालयम न गच्छति विद्यालय नहीं जा रहे हो। दीपक, अयि मुग्धे, अरे भोली, किम तवम न जानसी, क्या तुम नहीं जानती हो, यत की अद्य तीज प्रवस्ति, आज तीज का त्यौहार है। येन, जिससे राजकीय अवकाशो अपि वर्तते, जिससे राजकीय अवकाश भी रहता है। विमला कहती है, तीज पर्व एतत् तीज पर्व किम, तीज पर्व, यह तीज पर्व क्या है, तीज का त्यौहार क्या है। इत्यर्धोकते पितरौ प्रविशते, इसी बीच माता और पिता प्रवेश करते हैं। तात, पिताजी, तीज पर्व विषय ज्ञातुम इच्छामि, मैं तीज के त्यौहार के विषय में जानना चाहती हूँ। पिता कहते हैं, शोभनम, अच्छा, शृणु सुनो, श्रावण मास से शुक्ल पक्ष से तृतीय तिथौ, सावन महीने की शुक्ल पक्ष की 3 तारीख को तीज पर्व आयोजित, तीज का त्यौहार मनाया जाता है। अस्माकम हरियाणा प्रदेश है, हमारे हरियाणा प्रदेश में इदम पर्व सर्वा कन्या युवत्यस्य सहर्षम सौल्लासम च मानयन्ति, हमारे हरियाणा प्रदेश में इदम पर्व, यह पर्व, सर्वा कन्या, सभी कन्याएं, युवत्यस्य और युवतियां, महिलाएं, सहर्ष सौल्लासम च मानयन्ति, खुशी और उल्लास के साथ, उत्साह के साथ मनाती हैं। अपि च, और भी, ग्रीष्मस्य प्रचंडा तपने व्यथिता, ग्रीष्म ऋतु की भयंकर तपने होता है, तपन से व्यथिता, दुखी हुए, जनः लोग, वर्षाया शिकरकणान, वर्षा ऋतु की फुहारों से शीतलम वातावरण च अनुभव, शीतल वातावरण को अनुभव करके नव जीवन लभ्यन्ते, नवीन जीवन की प्राप्ति करते हैं। मेघान दृष्ट्वा मयूरा नृत्यन्ति, बादलों को देखकर मोर नाचते हैं। पंक्तिबद्ध बालका उड़यन्ते, बालका नहीं है यहाँ बका है, पंक्तिबद्ध बक्का उड़यन्ते, और बका बगुले पंक्तिबद्ध होकर उड़ते हैं। वृक्षा पादपा लताश्च हरिता पुष्पिता च भवन्ति, वृक्षा वृक्ष, पादपा पौधे, लताश्च और लताएं, बेल हरी भरी और फूलों से युक्त हो जाती हैं। हरित वर्ण से बहुलियाद, हरे रंग की अधिकता के कारण, इदम पर्व, यह त्यौहार, हरियाली तीज इति नाम्ना अपि प्रसिद्धम, हरियाली तीज के नाम से प्रसिद्ध है। फिर माता कहती है अद्य वयम, आज हम पाकशाला में पायसम, खीर, अपूपान, मालपुए, सूत्रिका, सेवियाँ, गुड़ गोलादीनी, गुलगुले आदि बहुनी व्यंजनानि अपि पचाम, बहुत सारे व्यंजन बनाते हैं। हस्तयो मेहंदी काम लेपियाम, और हाथों में मेहंदी लगाते हैं। मध्याह्ने च उद्यानम गत्वा, और दोपहर में, मध्याह्न क्या होता है, दोपहर में, उद्यानम गत्वा, बाग में जाकर सखी भी सह, सखियों के साथ, दोलाम आरूहे मीन्स चढ़कर, दोलाम मीन्स झूले पर चढ़कर, गीतम गायन्ते, गीत गाते हुए, दोला में है झूलते हैं। सायंकाले, साय के समय, नृत्य गीत आदि भी मनोरंजनम कुर्मे, और नाच गाकर क्या करते हैं, मनोरंजन करते हैं, जैसे कि आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं। फिर पिता कहते हैं, वस्तुतः तीज पर्व स्त्रियाणाम प्रमुखम पर्व विद्यते, प्रमुख पर्व है, स्त्रियों का प्रमुख पर्व है। अस्मिन एव समय, इसी समय, पितृपक्ष क्या होता है, पिता की ओर से, सौ कन्यायी, अपनी कन्या के लिए, घेवर मिष्टानम फलानी वस्त्र आभूषणादि कम प्रेष्यते, सौ कन्यायी अपनी कन्या के लिए, घेवर मिष्टानम, घेवर आदि मिठाइयाँ,
फल, वस्त्र और आभूषण आदि प्रेषित मीन्स भेजे जाते हैं। यत लोके, जिसे संसार में कौथली इति कथ्यते, कौथली कहा जाता है। अपि च, और ससुराल याद नववधू, सब ससुराल अपनी ससुराल से नववधू अपनी नई बहू के लिए सिंधारा अपि प्रेषिते, सिंधारा भी भेजा जाता है। यतो ही, क्योंकि नवविवाहित स्त्रियां नई बहुएं प्रथम श्रावण मासम, पहले सावन के महीने में पितृगृहे एव तिष्ठन्ति, पिता के घर पर रहती हैं। दीपक, फिर दीपक पूछता है, तात हे पिताजी, तीज नाम कश्चन सुंदर कीट विशेषोपि भवति, तीज नामक कोई सुंदर कीट भी होता है। तस्य नाम तीज इति कथम अस्ति, उसका नाम तीज क्यों है? एक कीट होता है उस समय, उसका नाम तीज क्यों है? पिता कहते हैं, उचित प्रश्न। श्रावण मासे तीज पर्व समय, सावन के महीने में तीज पर्व के समय ही अति सुंदर, बहुत सुंदर रक्त कोश्य वर्ण कीटो जायते, रक्त कोश्य वर्ण मीन्स लाल रेशमी रंग का कीट, जायते कीट उत्पन्न होता है। अस्मादेव तम कीटम, इसीलिए उस कीट को तीजिति कथयाम, तीज कहा जाता है। विमला, ज्ञातम तात हे पिताजी, मैं समझ गई। अहम अपि, मैं भी तीज पर्वणि अधुनैव, तीज पर्व के लिए अभी सज्जी भवामी, तैयार होती हूँ। आज्ञाप्यतु, आज्ञा दें। पिता, आम हाँ, गच्छ वत्से, हे बेटी जाओ। तीज पर्व आयोजते, तीज का त्यौहार आयोजित करो, मनाओ। अब है अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य पर चर्चा करते हैं। कस्याम तिथौ तीज पर्व आयोजते, तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है? तीज का त्यौहार तृतीयायाम तिथौ आयोजते। मेघान दृष्ट्वा के नृत्यन्ति, बादलों को देखकर कौन नाचते हैं? बादलों को देखकर कौन नाचते हैं? मोर। मयूरः, तीज पर्व वस्तुतः कासाम पर्व विद्यते, तीज पर्व वास्तव में किन का त्यौहार है? स्त्रियाणाम, स्त्रियों का त्यौहार है। हस्तयो किम लेप्याम, हाथों में क्या लगाया जाता है? हाथों में मेहंदी लगाई जाती है, मेहंदी काम। तीज पर्व समय कीदृश कीट जायते, कैसा कीट उत्पन्न होता है? रक्त कोशीय वर्ण। नेक्स्ट है पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तीज पर्व कदा आयोजते, तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है? तीज पर्व श्रावण मास से शुक्ल पक्ष से तृतीय तिथौ तीज पर्व आयोजते। इदम पर्व कस्मात् कारणात् हरियाली तीज इति नामना प्रसिद्ध है। यह पर्व किस कारण से हरियाली तीज के नाम से प्रसिद्ध है? अधिक हरियाली के कारण इस त्यौहार को क्या कहा जाता है? तीज पर्व कहा जाता है। हरियाली बहुलतयात इदम पर्व कस्मात् कारणात् हरियाली तीज इति नामना प्रसिद्ध है। यह पर्व किस कारण से हरियाली तीज के नाम से प्रसिद्ध है? हरित वर्ण से बहुलयाद, हरे रंग की अधिकता के कारण यह पर्व, इस पर्व को क्या कहा जाता है? हरियाली तीज भी कहा जाता है। पाकशालायाम किम किम पच्यते, इस दिन पाकशाला में रसोई घर में क्या क्या बनाया जाता है? अपूपान, सुत्रिका, गुड़ गोलादीनी और पायसम, खीर अपि पच्यते। लोके कोथली पदस्य को अभिप्राय, लोके संसार में कोथली पद का क्या अभिप्राय है? पितृपक्षतः, पिता के पक्ष से सब कन्याएं अपनी कन्या के लिए वस्त्र आभूषण आदि, फलानी और घेवर मिष्टानम आदि प्रेष्यते। लोके को इत्यस्य कोथली इति कथ्यते। संधि और संधि विच्छेद। नमे प्लस नमे नमो नमे हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? नमो नमे। अवकाश न में ओ न में ये हो जाएगा नमो नमे। जी बच्चों, नेक्स्ट है अवकाश प्लस अपि, ये भी अवकाशो और अपि हो जाएगा। अवकाशो अपि हो जाएगा। ये भी फर्स्ट भी आपका विसर्ग उत्तव संधि है और सेकंड भी
विसर्ग उत्तव संधि है। नेक्स्ट है प्रचंडातपने। नेक्स्ट क्या है? प्रचंडातपने। प्रचंड प्लस आतपने, प्रचंड, परचंड, प्रचंड प्लस आतपने, तपने, आतपने। तो ये कौन सी संधि हुई? ये आपकी दीर्घ संधि हुई। नेक्स्ट है यतोहि क्योंकि। यतोहि क्योंकि अर्थ होता है यतः प्लस ही, और ये हो जाएगी आपकी विसर्ग उत्तव संधि। नेक्स्ट है प्रत्ययों के साथ मिलान करते हुए पद की रचना करनी है। जैसे गम प्लस कतुआ क्या बन जाएगा? गतुआ। गम प्लस कतुआ गतुआ, और पट प्लस कतुआ पठितुआ, पठितुआ। और नेक्स्ट है क्री प्लस कतुआ कृतुआ। क्री प्लस कतुआ क्या बन जाता है? कृतुआ। नेक्स्ट है दृश प्लस तुमुन दृष्टुम, और पठ प्लस तुमुन पठितुम, ज्ञा प्लस तुमुन ज्ञातुम, करी प्लस तुमुन करतुम। और इसके ग पार्ट पर चर्चा करते हैं। ग पार्ट में क्या है? ये लय प्रत्यय के साथ में मिलान करना। अनु भू प्लस लयप अनुभूय, आगम प्लस लयप आगम्य, आरूह प्लस लयप आरूह्य, उपकरी प्लस लयप उपकृत्य। क्या बन जाएगा? उपकृत्य। नेक्स्ट है पर्याय पदों के साथ मिलान करना है। सकले संपूर्णे, दृष्ट्वा विलोक्य, पादपाः वृक्षा, महिला स्त्रिय, और अस्ति वर्तते। इस प्रकार से ये आपका हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर 17 पर। तब तक सभी को नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।